संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग 30 तारीख को जो मानव श्रृंखला है कृषि बिल के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग महागठबंधन के साथ कल मानव श्रृंखला बनाएंगे और जनता से अपील कर रहे हैं कि ये 3 कृषि बिल तो विस्तार से हम आपको जानकारी दें कि काला कानून कैसे है। ये कृषि बिल का प्रारूप 2-3 साल पहले बन चुका है और एक कृषि बिल अब आनन फानन में लाया गया और देश में पहली बार लगातार 2 महीना से किसान, बूढ़े किसान, बच्चे, महिलाएं दिल्ली के अंदर ये शीतलहर में सड़कों पर है और अपनी मांग कि ये काला कानून वापस लिया जाए या एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए। ये सरकार बार बार आंदोलन को समाप्त करने के लिए तरह तरह का बीच बीच में हथकंडा अपनाता था। कभी शाहीनबाग से जोड़ दिया जाता था आंदोलन को, कभी खालिस्तान से, कभी पाकिस्तान से। लगातार किसान नेता से बात ही करते थे। तो निश्चित रूप से किसान का मांग जायज था। सरकार जानता था कि किसान सरकार का पीछा नहीं छोड़ेगा। सरकार इसी कारण से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए 26 तारीख को एक तरह से किसान को ढील दिया कि आप दिल्ली के अंदर उपद्रव मचाओ और उपद्रवी से हम उपद्रवी शब्द का उपयोग करते हैं। आप राष्ट्रीय ध्वज के बराबर धार्मिक झंडा फहराने का काम किया। जो नौजवान है, जो धार्मिक झंडा फहराने वाले नौजवान अपने को भाजपा का सदस्य के रूप में देखे होंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ, गृह मंत्री जी के साथ उनका फोटो सार्वजनिक हुआ और वो माना भी कि हम झंडा फहराए हैं। इससे साजिश का पता चलता है कि किसान आंदोलन को कैसे बदनाम करने के लिए सत्तारूढ़ दल ये स्वांग रचा था। अब ये समझ लीजिए किसान का मांग क्यों जायज है। बिहार के अंदर ये कानून 2006 से लागू है, तो मंडी समिति कानून को बंद कर दिया गया था और बिचौलिया जो व्यापारी हैं, जिस व्यापारी के वोट से सरकार बना है, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, व्यापारी को गाली देने का काम करता है। बिचौलिया बोल के कि बिचौलिया के कारण किसान को उपज का सही मूल्य नहीं मिलता। हम मानते हैं कृषि उपज और उत्पादक के बीच में व्यापारी हैं, जो आप देखते होंगे गांव के अंदर फेरी लगाकर, जब मोटर वाहन नहीं था तो घोड़ा गधा पर किसान से फसल इकट्ठा कर बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से प्रखंड के बाजारों में, प्रखंड के बाजार से मंडी में, मंडी से थोक विक्रेता, थोक विक्रेता से उत्पादक तक माल जाया करते। इस काम में आप देख लीजिए, जो बिचौलिया का बात हो रहा है वो भारतीय नागरिक है और टैक्स देते हैं, गाली भी सुन रहा है। वो बिचौलिया जो ग्रामीण व्यवस्था में फेरी लगाकर व्यापार किए, उनका मुनाफा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक ट्रांसपोर्टर का जो व्यापार था, जो प्रखंड तक कृषि उपज को पहुंचाने का काम किया, प्रखंड से जिला का 2 लेयर में आप देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोग, बाजार का खुदरा विक्रेता, बाजार का थोक विक्रेता, 5 लेयर का व्यापारी अगर देश में आकलन करेंगे तो करोड़ों की संख्या में है। वो बेरोजगार हो गया बिहार के अंदर पहले, आज देश के अंदर बेरोजगार हो जाएगा। उन व्यापारी को आप बिचौलिया बोल के उनका मुनाफा किसान को नहीं मिल रहा है, बिचौलिया खा रहा है। बिहार के अंदर उदाहरण है कि 2006 के बाद
वो बिचौलिया समाप्त करके आप उद्योग को लाभ दिए हैं। अगर बिचौलिया का कमाई किसान को मिलता तो धान का दाम 900-1000 रुपया नहीं होता, वो 1400-1500 रुपया होता। धान का MSP 1850 है, किसान का आज धान 900 में बिक रही है। बिक कहाँ रहा है? गांव में, किसान के खरिहान में, खरिहान से ट्रक ट्रोला 18 चक्का 12 चक्का आप देखते होंगे लदा करता है। जब ये कानून बिहार में लागू है, बिहार को किसान को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। हम देश के किसान को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, ये बिहार वाला कानून आपके यहाँ जो पहला कानून है कि कोई भी आधार कार्डधारी किसान से किसान का उपज खरीद सकता है और कहीं भी बेच सकता है, तो मंडी समिति व्यवस्था स्वतः ध्वस्त हो जाएगा। कारण मंडी समिति के किसान को खरीद का छूट, किसान से उद्योग को खरीद का छूट मिल गया। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप समझ लीजिए, जब किसान से आप तय कर लेंगे कि आप ये फसल उपजाइए और इस दर पर आपका फसल हम खरीदेंगे, तो किसान की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। सीमित मुनाफा में आप कह सकते हैं कि जब तय करके किसान से उद्योग फसल उपजाएगा तो किसान को परेशानी नहीं है। निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया यही दिखता है कि किसान को कुछ लाभ दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, लेकिन जब उद्योग का, कॉन्ट्रैक्टर का कब्जा किसान के खेत पर हो जाएगा, जब बीच के व्यवसायी समाप्त हो जाएंगे, उद्योग का कब्जा कृषि फसल पर हो जाएगा, आने वाला साल में उद्योग मनमाने दर पर कृषि फसल उपजाने पर मजबूर करेंगे। किसान अपने खेत में मजदूर बन के रह जाएगा। इतना ही नहीं, जो है तो 1955 का स्टॉक लिमिट कानून है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आप स्टॉक सीमा के अंदर ही, तय सीमा के अंदर ही कृषि उपज रख सकते हैं। लेकिन नया कानून जो तीसरा है, वो स्टॉक लिमिट से मोटा अनाज, धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, प्याज को स्टॉक लिमिट फ्री कर दिया गया। आप समझ सकते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाकर कृषि उपज पर कब्जा कॉन्ट्रैक्टर का होगा, उद्योग कृषि काज करवाएगा कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से। जब किसान के खेत से उद्योग को अपने एजेंट के माध्यम से फसल ले जाने का कानूनी अधिकार मिलेगा। जब भंडारण के लिए, जो हम पहले बताए थे, 2-3 साल पहले से गोदाम बन चुका है, अडानी का गोडाउन देश के कोना कोना में पहले से तैयार है, आज ये कानून लाया गया है। आप समझ सकते हैं, जिस कानून से लगता है कि किसान को नुकसान होने वाला है, किसान से ज़्यादा आवाम को नुकसान होने वाला है। आज 15 रुपया 14 रुपया में गेहूं खरीदता है और वही गेहूं का आटा 37 रुपया में बेचवाता है। आप समझ सकते हैं, पैकेट बंद आटा का आदत जब हमें पड़ गया, हम जानते हैं कि हम बाजार से अगर 15 रुपया में गेहूं खरीद कर पिसवाएंगे तब 17 रुपया उसका कीमत होगा, लेकिन आदत पड़ गया है। हम लोग टीवी प्रचार के माध्यम से उसका अधिक अच्छा गुणवत्ता, ऐसा मन में बैठ गया कि बड़ा कंपनी कोई निर्माण करता है तो उसका गुणवत्ता अच्छा होता है। जबकि पहले का जो हम लोग का रहन सहन था, खुद गेहूं मिल में ले जाकर सामने पिसा कर घर लाते थे, उसे खाते थे। वो गुणवत्ता बड़ा उद्योग दे ही नहीं सकता। लेकिन आज 25 पैसे का आलू का चिप्स 5 रुपया में बिकता है।
50 पैसे का मक्का का पॉपकॉर्न बनने के बाद 50 रुपया में बेचता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उद्योग वर्तमान समय में कृषि उपज पर अपना होल्ड बना लिया है। आने वाला समय में सारा कुछ उसके अंदर रहेगा, बीच का व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। आप कहिएगा ऐसा कोई कानून नहीं है जो मंडी समिति बंद कर रहा है। भाई मंडी समिति स्वतः बंद हो जाएगा। आप सब जानते होंगे जो कृषि व्यवस्था पहले था, पहले 2005 से 6 से पहले किसान अपना उपज मंडी में ले गया, मंडी में काम कर रहा है। आज 20 रुपया का पेट्रोल का दाम 80 रुपया दे रहे हैं, 20 रुपया डीजल का दाम 80 रुपया दे रहे हैं, 60 रुपया टैक्स भर रहे हैं। यही सरकार जिस पार्टी में हम पहले थे, 2 रुपया 3 रुपया दाम बढ़ता था, डेली पुतला दहन करते थे। आम आदमी को आज आदत बन गया है महंगा खाने का, और इस महंगाई का असर इतना ज़्यादा पड़ने वाला है कि लोग इसके महसूस नहीं करता। हम आपके माध्यम से हम आवाम से आग्रह करते हैं, आज जो महागठबंधन बिहार के अंदर जो किसान के पक्ष में, शिक्षक के पक्ष में, व्यापारी के पक्ष में आंदोलन खड़ा करने जा रहा है, उसमें आप भाग लीजिए। आपसे विशेष रूप से आग्रह है, आप मुख्यालय को हम लोग केंद्र बनाए हैं, वहाँ से जहाँ तक हम लोग जा सके पंक्तिबद्ध 2 गज की दूरी पर, हाथ जोड़ना नहीं है, कोरोना का काल है, 2 गज की दूरी पर हम खड़ा होंगे जहाँ तक जा सके। केंद्र है मुख्यालय, समाहरणालय और प्रखंड मुख्यालय। जो व्यक्ति, हमारी महिलाएं, शिक्षिका, जो जहाँ है, अगर मुख्यालय नहीं आ सकती तो मुख्य मार्ग, जिनका जो नज़दीक का मार्ग है वहाँ खड़ा हो जाए, अपने छत पर खड़ा हो जाए, घर के सामने खड़ा हो जाए। इस क्रूर शासक को बतावे कि आपकी क्रूरता से, आपके कानून थोपने से समाज सारा जो क्रूरता है सहन नहीं करेगा। हम जन विरोध के माध्यम से आपको अधिक दिन तक सत्ता में नहीं रहने देंगे। अब विपक्ष जागरूक दल होने के नाते हम सबका धर्म बनता है हम इस काला कानून को आम जनता तक बतावे, और बताकर आम जनता का समर्थन ले। किसान का समर्थन हमें है ही, आम जनता का सहयोग मिलेगा। आने वाला समय में वर्तमान राज्य की सत्ता हो या केंद्र की सत्ता, ये काला कानून को वापस लेगा। और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून, आप जानते होंगे यही सरकार 2022 में